कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कोई बोले और वो हमारे दिल दिमाग पर टच कर जाए तो हमें पूरी तरह बदल देती है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव बातें बताई जाती है, आपको समझाया जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा जो वाकई आपके दिल दिमाग पर टच करके आपको चेंज करेगी। सबसे पहले है, भरोसा करो लेकिन वेरीफाई ज़रूर करो। अब देखो, ये बात थोड़ी डाउटफुल ज़रूर लगेगी, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा यकीन कर लेते हैं कि बाद में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और चलो, हम पहली बार भरोसा करें तो ठीक है, लेकिन कई बार जब भरोसा टूटे तो दोबारा फिर से उतना ही भरोसा करना हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो भाई, बात ऐसी है कि अगर आपको यकीन है तो इस बात पर ज़रूर फोकस करो कि आपको अपने मन का, अपने दिमाग का ख्याल ज़रूर रखना है। ऐसा कुछ मत करना कि किसी जगह पर आप हर्ट हुए तो आप मेंटली वीक हो गए और अपना ख्याल रखना बंद कर दिया। ऐसा कभी मत करो। आप ब्रेक ले सकते हो खुद को शांत करने का, लेकिन खुद को हद से ज़्यादा खुद ही नुकसान मत पहुंचाओ। इसके बाद अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा तो आप बहुत धीरे प्रगति करोगे। अब जैसे दो लड़के थे, एक बहुत बढ़िया फैमिली से था कि बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर सब थे, और दूसरा बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था जिसका अपना घर था ही नहीं, बस रेंट पर रहते थे। दोनों के सपने थे कि अपने आप को आगे बढ़ाना है, लाइफ में कुछ करना है। तो जो अमीर फैमिली से था उसका सपना भी एक बिजनेस करने का था और इस नॉर्मल फैमिली के लड़के का भी। लेकिन बात यह थी कि जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था वो रोज कहीं ना कहीं जाकर माल के बारे में पता करता, कुछ ना कुछ देखता या दूसरों से अपने काम के बारे में जानकारियां हासिल करता कि कैसे किसी काम में आगे बढ़ा जाता है, कैसे व्यापार शुरू किया जाता है। और जो दूसरा लड़का था उसके पास तो ऑलरेडी पैसा था ही, वो तो कभी भी जा सकता था, पैसा लगाकर बिजनेस शुरू कर सकता था, मगर करता नहीं था क्योंकि जब अभी पैसा है ही तो इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करनी। अब भाई, जो नॉर्मल लड़का था उसने बिल्कुल छोटी सी एक शॉप ओपन की, थोड़े से पैसे लेकर एक खाने का काम शुरू किया और अपने ही इलाके में बेचने लगा। क्यों? क्योंकि अभी पैसों की नीड थी। खाने में उसे बस स्वाद देना है और साफ सफाई रखनी है, फिर ग्राहक एक बार खा ले तो ग्राहक इसी का है। इसने इन्हीं बातों पर फोकस किया और काम शुरू किया। उधर जो रिच फैमिली से था उसके पापा ने कंपनी के पैसे किसी जगह इन्वेस्ट किए थे और वो गए डूब। अब भाई, ये जो बड़े लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं से लोन उठाकर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा लोन चुकाने के लिए जब पैसे आए नहीं तो कंपनी को गिरवी रखना पड़ा, और फिर पहले जो कंपनी से प्रॉफिट होगा उससे तो लोन चुकाया जाएगा, तब जाकर लाइफ सही ट्रैक पर आएगी। लेकिन इस बंदे को लगा कि जब सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो क्यों इतनी जल्दी काम करना। अब देखो, काम करने का मन तो था इसका, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी थी। उधर नॉर्मल फैमिली वाले बंदे के ऊपर इतना प्रेशर था कि फैमिली चलानी थी, पैसे कमाकर घर लेना था ताकि रेंट ना देना पड़े। धीरे धीरे उसने अपने नाम की ही दूसरी जगह शॉप लगवाई, वहां भी स्वाद ऐसा ही दिया, लोग नाम जानने लगे। फिर ये किसी बंदे के थ्रू किसी ऐसे बंदे के पास गया जो मतलब इस पर इन्वेस्ट कर सके। जैसे दिल्ली में BTW है, बीकानेर है, इसका भी प्लान कुछ ऐसा ही था। इसने उन्हें अपना विजन बताया और अपना फूड टेस्ट करवाया। बाद में इसने कहा कि अगर आपकी मार्केटिंग के बाद 2 साल में आपको पैसे पूरे वापस नहीं होते तो मैं ये आपको बेच दूंगा, फिर आप अपने नाम से इसे रन कर सकते हो। वो लोग भी राजी हो गए क्योंकि इसे भी भरोसा था और कहीं ना कहीं इसके टेस्ट से उन्हें भी बिलीफ था। और अगर नहीं चलती तो ब्रांड नेम तो इनके हाथ में आ ही जाता। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हुई तो बंदे ने वाकई में बहुत प्रचार किया। अपनी सिटी में लोगों को अलग अलग जगह ये नाम सुनवाया ताकि लोग एक बार तो जरूर आए। अब अगर 100% लोगों में से 65 to 70% लोगों को आप इम्प्रेस कर रहे हो तो सही है ना, फिर तो सही चल रहा है आपका। यहाँ से इसका सब ठीक होना शुरू हुआ। और उधर उस बंदे ने अपना काम शुरू तो किया, पर सब कुछ उसके पास होते हुए भी इसके जितनी तरक्की नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ उसके पास पहले से मौजूद था। तो कभी कभी जिंदगी में जब उथल पुथल चलती है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर बना रहता है कि नहीं यार, अभी नहीं रुक सकता, अभी काफी कुछ करना है। यहाँ से आपकी हिम्मत बढ़ती है और मोटिवेशन जागता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं कोट्स, थॉट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। प्लीज़ इंस्टा पर मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।